वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर अहेतुकी कृपा, ये जो हमें सौभाग्य मिला है ये अहेतुकी कृपा। हमें कोई गुण नहीं, कोई साधना नहीं, हम इसके अधिकारी नहीं, जो हमें प्राप्त हुआ है। ये माथुर मंडल मथुरापुरी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य स्थल है। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। श्री हरि की नित्य निरंतर प्रगट स्थिति मथुरा में वर्णन की गई है। फिर मथुरा मंडल से महामहिम ब्रज 84 कोश, ये तो भगवद विग्रह स्वरूप ही कहा गया है। शास्त्रों में बड़ी महिमा वर्णन की गई है मथुरापुरी की। अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः, पुरीं मदीयां परमां सनातनीं। सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र संस्तुतां, मनोरमां तां मथुरां सनातनीं। काश्यादयो यद्यपि सन्ति पुर्यस्तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। यज्जन्म मौञ्जी व्रत मृत्युदाहैर्नृणां चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरे इस मथुरापुरी के रहस्य को नहीं जानते। केवल माथुर मंडल में वास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन है तासाम तु मध्य मथुरैव धन्या। यद्यपि और भी वर्णन किया गया है कि काशी आदि में शरीर छूटे तो मुक्ति को प्राप्त होता है, परंतु सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस मथुरापुरी की प्रशंसा करते हैं, धन्या परम धन्य है। यज्जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहै नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। जिस मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, यदि कोई मथुरा मंडल में वास कर ले तो वो धन्य हो जाता है। वास मात्र से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कोई कैसा भी क्यों न हो, अगर वो मथुरा मंडल में रहकर मेरी आराधना करे तो जो ब्रह्मा को भी पद प्राप्त नहीं वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण बालक ध्रुव से ले लीजिए। बालकोपि ध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः, प्राप स्थानम परम शुद्धम यन्न युक्तम पितामहई। पितामह जी को भी वो पद प्राप्त नहीं जो मथुरापुरी में आके कुछ समय ही साधना की, दुर्लभ परम पद की प्राप्ति हुई। ताम पुरीं प्राप्य मथुराम मदीयाम सुर दुर्लभाम, खंजो भूत्वांधको वापि प्राणानेव परित्यजेत। कितना भी कोई पापी हो, कैसा भी हो, लूला लंगड़ा
अंधा, महत पाप करने वाला, इसका भाव ये कि कोई साधना नहीं कर सकता, पर वो मथुरापुरी में आके अपने शरीर को पूरा किया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रज 84 कोश भूमि में साक्षात श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहा है। यहां मोक्ष शब्द की व्याख्या नहीं की कि मोक्ष प्राप्त होता है, यहां प्रेम प्राप्त होता है जो मोक्ष को भी थुत्की कृत्य कर दे। जैसे हमें सुंदर रसमलाई मिले तो फिर गुड़ खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जिससे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व आदि जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो दीमानम न ग्रहणंती, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए। विभेमी कैवल्यता, इस मोक्ष से मुझे डर लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, उनके श्री अंग की सेवा करनी, उनकी दिव्य लीला में सम्मिलित होना है। ये जो प्रेम है ब्रज 84 कोश वास से, ब्रजरज का सेवन करने से प्राप्त होता है। ब्रज का जो स्वरूप वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो समस्त धामों तीर्थों से ये मुकुट है। जैसे सब धाम तीर्थ शरीर, तो ब्रज 84 कोश मुकुट, और मुकुट में जो मणि है वो है वृंदावन धाम। ये मुकुट मणि है वृंदावन धाम। और यहां रहकर साधन करना, भजन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, यहां आकर के भगवत दर्शन श्री विग्रह के करना, संत समागम करना, ये तो केवल है तू की कृपा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा कर दिया तो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मथुरा मंडल की इतनी महिमा का वर्णन किया गया कि मोक्ष कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी असाधन युक्त हो, मथुरापुरी में रहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम शब्द बात अलग है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण के समीप रहते हुए परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री उद्धव जी हैं, पर प्रेमी उद्धव नहीं कहा गया। जब ब्रज में पधारे, वो गोपी जनों की चरण रज का सेवन किया, लौट पड़े इस रज में, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, लौट पड़े, मांगने लगे कि मुझे इस ब्रज की कोई लता औषधि घास कुछ भी बना दिया जाए, जिससे ये ब्रजरज उड़कर हमारे ऊपर नित्य पड़ेगी और हम परम पावन प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ब्रज का प्रेम अत्यंत दुर्लभ। जैसे लोगों की समझ में आता है कि धन मिले तो बात बने, प्रेम से हमारा क्या होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो बात बने। इतना मूढ़ता छाई है कि कुछ भी बता दो, न शास्त्र प्रमाणित है, ना किसी से हृदय से प्रमाणित है महापुरुष के, बस बता दो ऐसे धन मिलेगा, वो पागल बनकर के उसी में लग जाएगा। और हम कह रहे हैं धन नहीं, धन सहित धनी प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी जिनके चरणों का सेवन करती हैं, वो जब तुम्हारे हृदय में होंगे, तुम्हारे प्रेम के अधीन होंगे, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या है। ये असत धन, असत भोग, असत पदवी कितने समय तक रहेगी। जब मृत्यु हमारे शरीर का ही अपहरण कर लेगी तो ये बाहरी चीजें क्या रहेंगी। और जब जगत को बनाने वाला हमारी मुट्ठी में है तो जगत क्या चीज है। वो एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। ये बात समझ में नहीं आती। बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो, बोले धन से। तो धन कैसे मिले, चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी है। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई।
धनवंता सोई जानिए, जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक अशुभ विनायक चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई विनायक, ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार हैं। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबकी। सबको ये समझ में, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्यमय आशीर्वाद दे दो जिससे मैं धनी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। हम कह रहे हैं धनी प्रभु देखते नहीं हैं लक्ष्मी जी की तरफ, वो अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण चापती हैं। वो जब प्रभु तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, हाथ में माने बस में, ये नाम वो वस्तु है कि प्रभु को, नामी को अधीन करा ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब आपको दुर्लभ क्या रह गया, क्या दुर्लभ रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि हमें चाहिए धन, भगवान धन दे देंगे क्या, ऐसा लोगों को लगता। अरे वही है, वही सब रूपों में है, वही सर्वस्व प्रकट किए है, वही स्वामी है। ये बात समझ लो। तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें महासुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा, वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा, मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों, हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए, ये जिसने सृष्टि बनाई एक पलक झपकते, अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती। हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा, नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली ऐश्वर्यवान आ रहा है, मेरी बात बन जाएगी। क्या चाहिए तुझे? चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, तो एक सुई है, इसे तुम ले लो, और जब हमारा शरीर छूटे और आपका छूटे तो वहां हमें जरूरत पड़े सुई की, तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की, महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती। अच्छा, तो तुम्हें ये ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो, क्यों लोगों को मार रहे हो, क्यों लूटपाट कर रहे हो? राज्य को आप विध्वंस कर रहे हैं अपने बल विक्रम से। मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? ओहो, भूल हो गई। अपने निजी जनों को कहा, जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना कि सिकंदर
खाली हाथ गया, कुछ भी हाथ में नहीं ले जा पाया। वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो, बस ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ये तुम्हें सोचना है। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है, जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में भोगों में उतरना होता है। दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की ये बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में है। चाहे जो कुछ करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, काकभूषुंड जी श्री गरुण जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो, लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयों आज की नहीं, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना। ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के सब जौ धान सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है, उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय।
परमानंद में डूब जाओगे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं 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 भोगना हमें, जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते नहीं भोगना, जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत समर्पित करके भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। लेकिन जिसे निषेध किया गया है अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। अये मन, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा, दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तुम मन नहीं हो, जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, हम मन में अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मन मांग रहा है दुष्ट, तू धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे, नहीं दूंगा। ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग न मान करके अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपनी मांग मान लेते हैं, और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं भोगों में, जिनका निषेध किया गया है उसमें हम सुख खोजने लगते हैं। चौथा, इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा जितनी चेष्टा हो वो धर्मयुक्त हो और भगवत समर्पित हो। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई दिया, हाँ हाँ, इसमें सुंदरता हमारे श्री कृष्ण की है। अगर श्री कृष्ण इसके हृदय से अंतर्धान हो जाए तो अभी ये मर जाएगा, अभी इसके शरीर को जलाना पड़े। ये जो कुछ अच्छा लग रहा है वो प्रभु अंदर है, इसलिए अच्छा लग रहा है। कहीं भी प्रकृति में कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परमात्म तत्व है, इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो देखना सुनना, हाँ ये बहुत अच्छा गा लेता है क्योंकि भगवान इसके हृदय में बैठे, ये बहुत विद्वान है क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। हमें हर समय हर इंद्रिय की चेष्टा को भगवत भाव में बदलना है। ये बहुत बुरा करता है क्योंकि तमोगुण से युक्त भगवान की लीला हो रही ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सच्चा आदमी, बहुत पवित्र आचरण करने वाला, कभी कोई व्यसन नहीं करता, पर उसे रंगमंच पर दुष्टता का रोल मिला है तो वो तुम्हें पीते हुए नजर आएगा, लड़खड़ाते नजर आएगा, वो आपको गंदी आदतें वाली बातें करते नजर आएगा, गंदी क्रियाएं करते, लेकिन वो पीछे बहुत अच्छा है। कभी एक बूंद शराब नहीं पी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर वो स्वांग में उतने समय के लिए उसको ऐसा रोल मिला है। ऐसे ही मेरा परब्रह्म परमात्म तत्व तमोगुण का रोल कर रहा है, रजोगुण का रोल कर रहा है। विवेक के द्वारा तत्काल, चाहे बाहर हमें बुरा दिखाई दे या बाहर अच्छा दिखाई दे, दोनों में भगवत भाव तत्काल लगाना है, बिल्कुल आनंदमय हो जाओगे। पर ये वही कर सकता है जो सत्संगी है और नाम जप करता है। पांचवा, जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है, ये वैभव सम नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है और वो कर्म बांधने वाला है और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं
और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना। यत करोषि, भगवान आदेश कर रहे हैं, जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं कह, यत करोषि, जो कर रहे हो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरा आश्रय लेकर मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवद स्मरण, भगवद आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे, समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठवां, चित्त का काम है चिंतन करना। देखो ये छलांग लगाता रहता है, जैसे बानर है ना, एक डाल से दूसरी डाल, ऐसे आप चुपचाप देखो इसकी चिंतन वृत्ति, कभी संसारिक वृत्ति, कभी द्वेष की वृत्ति, कभी राग की वृत्ति, वो अपने आप ऐसे छलांग लगाता घूमता है। अब आपको इसकी छलांग रोकनी है। योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं, और भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। चित्त चिंतन कर, बार बार हटाओ चिंतन, संसार में जो जा रहा है बार बार प्रभु में लगाओ, या जहां चिंतन जा रहा है वही प्रभु का भाव कर लो। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ बना हुआ है सब प्रभु हैं। जहां पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन होने लगे उसमें इसके हृदय में भी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ही बने हुए, भजन हो गया, अनन्य भजन हो गया। चित्त का काम है चिंतन करना, और सदैव तुम्हारा चिंतन प्रभु से जुड़ा रहे। सातवां, आसक्ति, जिसे हम लौकिक भाव में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जो शरीर को लेकर, स्वसुख भोग वासना को लेकर होता है उसे प्रेम नहीं कहते, उसे आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। और वही जब सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। हम लोग जो प्रेम का भाव समझे हैं वो स्वार्थ से युक्त होकर प्रेम के बाना पहन करके काम ही नाटक कर रहा है। हम किसी से भी लगाव करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको सुख देने के लिए नहीं करते। देख लीजिए, अगर उसको सुख देने के लिए है तो अधर्म आचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधर्म आचरण से ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। यह स्वसुख वांछा ही हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसमें सुख है। ये अमुक 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 जहां भी जगत में आपकी आसक्ति है वो सुख भोगने की लालसा से हुई है, और वहां सुख है नहीं, सुख है श्री भगवान में। तो क्या करें? अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आसक्ति है, कहीं भी आ सकती, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती है, आ सकती है। और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं। अमुक व्यसन के ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है, और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है
यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से, भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है। 8वां, राग द्वेष। अर्थात जो अच्छा लगा उससे राग हो जाता है, जो बुरा लगा उससे द्वेष हो जाता है। जो हमारे अनुकूल हुआ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उससे राग हो जाता है। जो प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष हमें बांधे हुए हैं। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण। कोई गुरु कृपा पात्र ही अंदर की वृत्ति को पहचान पाता है कि इस समय रागात्मक चिंतन चल रहा है या द्वेषात्मक चिंतन चल रहा है या भगवत चिंतन चल रहा है। ये देखना है। सदैव हमारी वृत्तियां ये दो तार में घूमती रहती। जैसे बिजली आती है ना, तो एक गरम एक ठंडा। ठंडा अनुकूल राग, गरम प्रतिकूल जलाने वाला। इन्हीं दोनों में हमारी जीवनी शक्ति विचर रही है। देख लो, कोई रागात्मक चिंतन, कोई द्वेषात्मक चिंतन। अगर राग द्वेष का कनेक्शन कट जाए तो अभी आप आनंद में डूब जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको कोई निर्मल करने की जरूरत नहीं है। आप कभी मलिन हुए ही नहीं। चेतन अमल, अमल कोई मल आपको छू नहीं सकता। आप चैतन्य घन हैं। मल जड़ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म है, वासनाओं के द्वारा भोगे हुए अधर्मयुक्त विषय है। आपका स्वरूप कभी मलिन नहीं हुआ, ये आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कैसे हुआ? अमल सहज सुख राशि। सहज सुख, बिना किसी साधना, बिना किसी क्रिया के जो सुख का स्फुरण होता है उसे सहज सुख कहते हैं। जो सहज सुख है वही श्री जी बरसाती, इसलिए उन्हीं का नाम बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। इसलिए आंतरिक चिंतन को राग द्वेष से बचाइए। राग द्वेष के कनेक्शन को काटिए। कैसे काट सकते हैं? उनमें प्रभु विराजमान है, इस भावना से। ना किसी से नफरत द्वेष और ना किसी से आसक्ति राग। 9वां, परिस्थिति में सम रहना। चाहे जितनी भी, ऐसा होता है बड़े बड़ों के जीवन में आता है। कभी बहुत आनंद के अवसर आते हैं, कभी बड़े दुख के अवसर आते हैं। कभी बड़ी विपत्तियां आती तो कभी संपत्तियों का अंबार लग जाता है। उपासक को संपत्ति अनुकूलता आने पर, सम्मान मिलने पर हर्ष नहीं होना चाहिए, और विपत्ति सब लुट जाने पर शोक नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने महान धन को प्राप्त कर लिया, वो श्री भगवान का नाम, राधा राधा राधा। ये संपत्ति आई, श्री जी का दुलार है, राधा राधा, सब छिन गया। तो क्या परेशानी, श्री जी है ना, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके अधीन वो हमारी श्री जी हैं। ये क्या संपत्ति, वो एक सेकंड में ऐसी व्यवस्था कर देंगी जो हम सोच नहीं सकते। क्या विषाद होगा, क्या शोक होगा? अपने हृदय में प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखना। ना तो बहुत गर्वीली वृत्ति आ जाना कि बहुत अब धन आ रहा है, लोग बहुत, वो शब्द तुम्हारे पतन का कारण हो जाए। अब तो कोई पूछता नहीं, सब जा रहा है, अब क्या होगा, अब बहुत मंगल होगा क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। परिस्थिति में जो हर्ष और विषाद को प्राप्त होना है, ये हमारी कमजोरी है, अज्ञान है, मूढ़ता है। 10वां, इतना सब होने पर भी तुम्हारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए, नम्र जीवन, शीलवान। आपका व्यवहार होना चाहिए, हंस बोले बहु मान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कोई भी कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ना। राधे राधे राधा राधा। हमारा स्वभाव जितना विनम्र, जितना दैन्य, जितना प्रेममय होगा, उतनी ही हमारी साधना सफल हुई है। जीवन का सदा विनम्र में रहना, संयम पूर्ण रहना, सदाचार पूर्ण रहना, ये साधना का फल है। जीवन में साधना हुई है, इसका परिचय है विनम्रता।
दैन्यता, प्रेम, सबसे सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। रीति क्या है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, सबसे प्रेम का बर्ताव है, आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें। अगर वो नाटक है, प्रेम दिखाकर कुछ लेना, बात अलग हो गई, लेकिन स्वाभाविक प्रेम, कुछ चाह नहीं। हमारे हृदय में एक ही चाह है कि सबके हृदय में जो विचरण करने वाले प्रभु हैं वो हम पे प्रसन्न हो जाएं, हमारी इस चेष्टा से रीझ जाएं। इस भाव से हम सबको अपने प्रभु भाव में लाके सबकी सेवा, सबको वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा सुख पहुंचाने का भाव, विनम्रता, संयम, सदाचार, ये परम शांत हृदय हो जाएगा। और 11वां, सर्वत्र राधा माधव का नित्य नूतन लीला विलास अनुभव करना। अपने आप आ जाएगा, इसके लिए फिर चिंता नहीं करनी। आप 10 तो फिर हो गया बस, आगे जो शुरू होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो उनकी तरफ से होगा ये सब उन्हीं की कृपा से। पर आप इतना करें तो 11वें में फिर लिखा है नित्य निरंतर राधा माधव की लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, वो देख रहा है अपनी प्रिया, जगत नहीं दिखाई दे रहा, प्रिया प्रीतम की राधा माधव की दिव्य लीला। इसलिए प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर हम हर कर्म, हर क्षण प्रभु को समर्पित करते रहे। चलते हैं अयोध्यापुरी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के समीप प्रसंग चल रहा है। मंथरा की प्रेरणा से कैकेयी जी के हृदय की गति पलट गई। जो सदैव राम प्रेम में मगन रहती थी, ऐसी मंथरा ने शिक्षा दी कि हाहाकार मच गया। सुबह प्रातःकालीन राज्याभिषेक होगा, राम जी राजा बनेंगे, आनंद बधावा। मंथरा की प्रेरणा से कोप भवन में जाना, कल चर्चा हो गई। महाराज दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं कैकेयी जी से, बड़ा विनम्र स्वभाव, बड़ा प्रेमी स्वभाव कैकेयी जी का है। इसीलिए ये सूचना देने के लिए हर्षित होकर, आनंदित होकर जा रहे कि कल जो है हमारे प्राणाराध्य राम का राज्याभिषेक होगा। सबसे पहले सूचना कैकेयी जी को देते हैं। महाराज आनंद में मगन होकर जा रहे। महल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा कि कुछ अशुभ हो रहा है। एक उजाड़ सा अनुभव, सब शांत। जो दास क्या है, क्या हो गया? महल में कोई मंगल नहीं, कोई, क्योंकि प्रवेश करते ही कैकेयी जी स्वागत के लिए आ जाती थी। कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते डर गए महाराज। क्या ऐसा अपराध हो गया? कोप भवन में क्यों? वहां गए तो देखा आभूषण बिखरे हुए हैं, मोटे पुराने कपड़े पहने कैकेयी जी पड़ी हुई। कहा प्रिय, किसने ऐसा अपराध कर दिया? यदि कोई देवता भी जो अमरत्व को प्राप्त है उसने अपराध किया है, तो उस अमरत्व की प्राप्त देवता का भी नाश करने की सामर्थ्य मुझ में है। ये देवराज इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं महाराज दशरथ। देवासुर संग्राम में स्वयं आप रहे। और यदि कोई राजा तुम्हारा अनिष्ट चिंतन किया है तो उसको कंगाल बना देंगे, आदेश करो तुम। क्या? कैकेयी जी ने कहा आप केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें पता है आप मीठी मीठी बातें से हमें रिझाते हैं, आपको करना कुछ है नहीं। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए, प्राण मांगो, अभी मैं प्राण दे दूं। मैं 100 बार राम की शपथ खा के कहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दे। अब उठिए। आपको याद है आपने कहा था कि 2 वरदान आपको देंगे। अच्छा, तो तुम्हारा मान करना, रूठ जाना ठीक ही है, क्योंकि मेरा भूलने का स्वभाव में। तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। नहीं, हमें 4 नहीं, बस 2 ही चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हमें लगता है आप दे नहीं पाओगे। तो तुम्हें राम की शपथ पर भी विश्वास नहीं? मैं राम की कसम खा के कहता हूं, जो मांगो अभी दे दूंगा, अभी। तो महाराज, मेरा पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान तापस वेश,
विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का उदासीन स्वरूप धारण करके तपस्वी वेश में वनवास करना। महाराज तो एकदम व्याकुल, ये क्या मांग लिया? ये तुम कहीं दिल्लगी तो नहीं कर रहे हो, विनोद तो नहीं कर रहे हो? मेरा राम तो शत्रुओं को भी प्रिय है, फिर ऐसा कौन सा अपराध राम ने कर दिया जिसके लिए तूने ऐसी कठोर बात मांग ली? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम एक बार कह दो कि मैंने मजाक किया है। उनका महाराज कह रही थी आप दे नहीं पाओगे, मांग लो मांग लो मांग लो। तो तुम क्या समझते हो हम तुमसे चबेना मांग लेंगी? वरदान में चबेना मांग लेंगी? किसके बल पर बोल रहे थे? सत्य प्रतिज्ञ रघुवंशी होते हैं, सुनते चली आई हैं, और मैं खरीद के आई हूं क्या? ब्याह के लाए हो तो क्या मेरा पुत्र भरत अधिकारी नहीं हो सकता? दशरथ जी ने कहा सुबह होते ही भरत जी को मैं राज्याभिषेक पर मेरे राम को वनवास की बात तूने क्यों मांग ली? क्या अपराध किया राम ने? तो तुम ऐसे ही कह रहे थे ना, देना देना। देखी व्याधि असाधन नृप पर्यु धरनी धुनि मात कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। दशरथ जी ने जान लिया कि ये ऐसा रोग पैदा हुआ, अब मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं राम के बिना जी नहीं सकता। राम राम रघुनाथ मूर्छित हो गए। फिर कैकेयी जी देखा कि महाराज का शरीर शिथिल व्याकुल, जैसे कोई कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंक दे, ऐसे महाराज तड़प रहे हैं। कैकेयी जी कठोर वचन बोली मानो जहर भरे हुए हो। हम समझ रही थी ऐसा ही करना था आपको ये दिखावा, तो मांग मांग किसके बल पर आप बोल रहे थे? महाराज गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। दुई की हुई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलो गाला। या तो गाल फुला लो या ठठाकर हंस लो। अर्थात दानी कहलाना, सत्य प्रतिज्ञ कहलाना, और फिर पीछे इस तरह का व्यवहार करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। या तो प्रतिज्ञा छोड़िए और जगत में उपहास के पात्र बनिए। ये रघुवंशी सत्य प्रतिज्ञ नहीं है। अरे सत्य के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव तिनके के बराबर छोड़ दिया जाता है। ये स्त्री की भांति ये आंसू बहाना, रोना, ये सब कैकेयी ऐसे मर्म वेदी वचन। महाराज ने कहा आप कुछ बोल तो कुछ भी बोल, तेरा दोष नहीं है। मैं समझ गया हूं तेरे ऊपर वो पिशाच लगा है जो मुझे मार डालेगा, क्योंकि अब तू समझाने से भी समझ नहीं रही। मुझे पक्का पता है कि भरत को राजपद नहीं चाहिए, क्योंकि वो राम प्रेमी हैं। ये मेरा ही कोई प्रारब्ध आया है जो तेरी बुद्धि में बैठ करके मुझे भोग भोगवा रहा है। पर एक बात सुन ले, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी, राम ही राजा होंगे और भरत उनके सेवक बनेंगे। पर तू ये समझ, तेरा कलंक और मैं नहीं रहूं। ये जो तेरा कलंक है ना, ये बढ़ता चला जाएगा, पर मैं नहीं रहूंगा। नहीं तुझे बताता कि देख तेरे किए हुए का परिणाम क्या है। अभी हमारे सामने से तू चली जा। कैकेयी जी वैसे ही खड़ी है। फिर महाराज बदले, तेरे हाथ जोड़ता हूं, एक बार तू फिर कह दे कि मैं केवल परीक्षा के लिए आपसे ऐसा कह रही थी, अभी मेरे प्राण संचलित हो जाएंगे। हाथ जोड़कर करोड़ों प्रकार से विनय करते हुए महाराज समझा रहे हैं। कैकेयी जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महाराज बार बार राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। हा राम ऐसा भूमि में पड़े हुए
विकल, जैसे किसी पंछी के पंख काट दिए गए हो और वो विकल हो गया हो। दशरथ जी भगवान सूर्य को मना रहे कि आप सुबह मत करना, आप हमारे वंश के पुरखा हो, रघुवंश सूर्यवंश है। हे भगवान भुवन भास्कर, तुम प्रगट ही मत होना, सुबह मत होने पावे, रात ही बनी रहे, क्योंकि सुबह होते ही जो राज्य तिलक का समय था, वनवास का, इसने वरदान, और राम सुनेंगे तो रुकेंगे नहीं, सुबह ही ना हो। विलाप करके महाराज रुदन कर रहे हैं और राजद्वार पर वीणा, बांसुरी, मृदंग, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि हो रही, क्योंकि प्रातःकालीन राज्याभिषेक है प्रभु श्री राम का। सूतमागध बंदीजन बिरदावली का गान कर, वो सब सुनाई दिया तो राजा के हृदय में जैसे बाण लगा हो। कोई भी मंगल साज अच्छा नहीं लग रहा। राजमंत्री, राज सैनिकों की भीड़ है, महाराज की जय हो। सब विचार कर रहे कि सूर्य उदय होने को हुआ, अवधपति महाराज दशरथ अभी तक बाहर नहीं आए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि रात्रि के पिछले पहर में ही महाराज जग करके अपनी दिनचर्या करते हैं। फिर आज तो राम जी का राज्याभिषेक था, आज ऐसे कैसे हो सकता है कि महाराज इतना विलंब कर दिए। महाराज के बिल्कुल हृदयस्थ मंत्री हैं सुमंत्र जी। सब ने प्रार्थना की आप तत्काल महल में जाइए, जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अमंगल हो गया है। सुमंत्र जी जैसे ही प्रवेश किए तो ऐसा लग रहा है महल काट खाएगा, एक एक कदम भययुक्त पड़ रहा है। देखा कि विषाद ने डेरा डाल दिया, कहीं कोई शुभ सूचना नहीं मिल रही। जिससे पूछते हैं वो सर झुकाकर आंसू बहा देता है। दास दासियां, सुमंत्र जी का हृदय दहल, कुछ तो हुआ है। सेवकों ने इशारा किया है कोप भवन की तरफ, अब तो और होश, अब यहां क्या हुआ? महाराज तो राम का राज्याभिषेक करने वाले अभी हैं। यहां देखा तो कैकेयी सिंघनी की भांति जैसे अपने शिकार को अधमरा करके छोड़ दे, फिर सिंघनी देखे, ऐसे कैकेयी जी देख रहे, महाराज तड़प रहे। जय जयकार हो ध्यान ऋषि महाराज की। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं प्रभु? आप ऐसे जमीन पे पड़े, ऐसे असहाय पुरुष की तरह, क्या है? महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। कैकेयी जी ने कहा महाराज को रात भर नींद नहीं आई है, अब क्या कारण है वो तो जगदीश्वर जाने, बस इनके मुख से यही सुन रही हूं, राम राम, हा राम, राम राम। अब इसका क्या भेद है तो महाराज ही जाने। हमें लगता है यदि तुम राम को बुला लाओ तो शायद है कि ये जो स्थिति है ये बदल जाए, क्योंकि राम राम ही पुकार रहे हैं। कुछ नहीं बताया कैकेयी जी ने। सुमंत्र जी तत्काल नमन, क्योंकि जो महाराज का आदेश वही महारानी का आदेश, तुरंत सर नवाया और रास्ते में सोच रहे कोई तो कुचाल कैकेयी जी ने की है। महाराज की ऐसी दशा तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। बहुत व्याकुल हैं, व्याकुलता पूर्वक विचार करें कि क्या होगा अगर हम राम को लिवा के लाए। कुछ तो है, क्या है? इतने महान मंत्री वहां तक सोच ही नहीं पा रहे कि कहीं राम को कोई 14 वर्ष के वनवास की बात हो सकती है। धीरज धरकर बाहर निकले तो सब मंत्री, सैनिक, नगर के सूतमागध, बंदीजन, सब, क्या हुआ महाराज? महाराज क्यों नहीं आ रहे? सबको धैर्य, अभी सब शांत रहो, शांत रहो। अलग अलग महल थे, श्याराम जी का अलग, लखन जी का अलग, भरत जी का अलग, शत्रुघ्न जी का अलग, कौशल्या जी का अलग, सुमित्रा जी का अलग, कैकेयी जी का अलग। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। भगवान श्री राम ने देखा कि पिता के समान बंदनी सुमंत्र जी आ रहे, तत्काल बाहर निकल करके प्रणाम मुद्रा में आइए, तो उनका आने का समय नहीं है। महाराज आपके श्रीमुख के दर्शन करना चाहते हैं, आप तत्काल पधारिए। बिना किसी
राज लिबास के, क्योंकि सुबह अभी राज्याभिषेक होना है तो वहां तो अलग सादी पोशाक में, पीछे अकेले प्रभु, आगे सुमंत्र जी। जो देखता है घबरा जाता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता था कि आज हमारे प्रभु ऐसे जाते। वो तो छत्र आदि जय जयकार करते हुए, वेद ध्वनि होते हुए, जो राज्याभिषेक की जैसी प्रणाली होती है राजाओं की, ये तो साधारण लिबास में जा रहे हैं। सारी प्रजा के ओठ सूख रहे हैं, क्योंकि प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राम है। जहां ऐसा लग रहा है मणि के बिना जैसे सांप व्याकुल, ऐसी पूरी प्रजा व्याकुल। क्या हो गया? पर कोई कुछ बता नहीं रहा। प्रभु ने जाके देखा महाराज की ये दशा, और कैकेयी मां की तरफ देखा तो जैसे सिंहनी क्रोध से देख रही शिकार की तरफ, ऐसे दशरथ जी की तरफ महाराज दशरथ की मानो अंतिम घड़ियां चल रही हूं, ऐसी स्थिति है। कोमल स्वभाव करुणामय प्रभु, पहली बार ये दृश्य देखा है, दुख का पहली बार दृश्य देखा है। ना कभी दुख सुना था, ना कभी दुख देखा था, पहली बार देखा। माता को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, माता, पिताजी का ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। क्या दुख है? आप तत्काल आदेश कीजिए। पिता को ऐसे दुख में देख करके मैं व्याकुल हो रहा हूं। कैकेयी जी ने कहा कि राम, क्या दुख है राजा को, ये तो राजा ही जाने, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और इन्होंने कभी हमसे कहा था कि 2 वरदान मांग लेना। आज मुझे मांगने की इच्छा हुई, मैंने मांगा, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। क्या वरदान? भरत को राज तिलक और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। माता, ये तो हमारा सौभाग्य है कि पिता के द्वारा दिए हुए वरदान की मैं अक्षरशः पालन करूं, और मेरा प्राण प्रिय भरत राजा होगा। इससे बड़ा खुशी का हमारे लिए कौन सा अवसर हो सकता? भगवान है, भगवान। देखो, ये तो मेरा इसमें तो पिताजी को आनंदित होना चाहिए। अब जो भी हो, तुम इनकी आज्ञा सिरोधार्य करो। बेधड़क ऐसी कड़वी बाणी, मानो कठोरता ही मूर्तिमान होकर के खड़ी हो। महाराज दशरथ के कान में तो शब्द पड़ ही रहे हैं। ऐसा लग रहा तक तक करके हृदय में बाण कैकेयी मार रही है। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, माता, आज मैं बड़भागी हुआ। पिता की आज्ञा से मुझे वनवास होगा और मेरे प्राण प्रिय भरत का राज्याभिषेक। मैं इतना सुखी हुआ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हे जननी, संसार में कोई मेरे समान बड़भागी इस समय नहीं होगा, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिला। और इस वरदान में मुझे उन महामुनि तपस्वी जनों से भेंट होगी जो सदैव भगवत चिंतन परायण रहते हैं। उनकी सेवा का अवसर मिलेगा और आपके हृदय में शीतलता होगी, क्योंकि आपने वरदान मांगा है। और पिता का यश होगा, क्योंकि उनकी सत्य प्रतिज्ञा। मेरा तो अहोभाग्य, अहोभाग्य। कैकेयी जी सुनकर मुस्कुरा रही है। दशरथ जी के ऊपर पहाड़ का पहाड़ दुख टूट रहा है कि राम भी वही बोल रहे हैं जिससे मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। इस तरह से एक छोटी बात के लिए दुख नहीं करना चाहिए। रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम मधुर वचन बोल रहे हैं। कैकेयी जी इसलिए प्रसन्न हो रही कि उनकी चाही बात पूरी हो रही है। कैकेयी जी ने कहा कि राम, सत्य कहती हूं, अगर तुम वनवास चले जाओ तो अभी महाराज सुखी हो जाएंगे। कैसा कठोर हृदय भगवान अपने लीला पात्र का कर देते हैं। कैसा कठोर। सत्य कहती हूं, अगर तुम अभी वनवास की तैयारी करो तो अभी महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। तात तुम्हारा कोई अपराध नहीं है जिस अपराध के कारण हमने मांगा हो। राम, तुम सबको प्यारे हो, पर हमारी इच्छा हुई तो हमने मांग लिया है। तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, पिता की आज्ञा का तुम अक्षरशः पालन करो। मुख से तो वचन ऐसे बोल रहे, हृदय में बड़ा जहर भर गया है।
कुशंग कितना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है, देख लो। एक दासी के कुशंग से ऐसी परम पावन हृदय वाली माता के हृदय में कैसी कठोरता आ गई। जो भरत जी की बात है, प्रेम समुद्र भरत जिनके गर्भ में पले हुए, वो माता कह की राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करती रही हैं, पर कुशंग का ये स्वरूप। इसीलिए नरक का वास मिल जाए अच्छा, दुष्ट का संग न मिले, कुशंग न मिले, नहीं इष्ट गुरु साप से विमुख करा देता है। मूर्छा दूर हुई महाराज दशरथ जी की। राम राम राम, देखा सामने राम, उठ के तो बैठ नहीं सकते, इशारे से भगवान को छाती से लगा लिया। स्नेह से विकल होकर अश्रुओं से अभिषेक कर रहे, जैसे सांप को खोई हुई मणि मिल गई हो। महाराज दशरथ के आंसुओं से भगवान का श्रीअंग अभिषिक्त हो रहा है। बोलना चाहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। हृदय से लगाए ब्रह्मा जी को मना रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो, मेरे राम की बुद्धि बदल जाए और वो मेरी ये वरदान वाली बात ना माने। फिर महादेव जी को कहते हैं, सदैव आज तक आपने हमारे जो जो मन में आया है वो सब किया है। हे शिव, हे आशुतोष, हे औढ़रदानी, कृपा करो अपना सेवक जानकर और मेरे राम के हृदय में प्रेरणा कर दो कि मेरी बात वो ना माने, वो घर में रह जाए, जगत में अपयश हो, सारे पाप मुझे भोगने पड़े, पर मेरा राम मेरे से दूर न हो। हे महादेव, ऐसी कृपा कर दो श्री रामचंद्र मेरी आंखों से कभी ओझल ना हो। मन ही मन बोल रहे हैं, अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं, आंखों से आंसू भगवान के तन में पड़ रहे हैं। प्रेम विवश देखा भगवान ने दशरथ जी को, हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री ढिठाई करता हूं, मुझे बाल्य भाव में देखकर क्षमा कीजिएगा। इतनी छोटी बात के लिए इतनी विवशता आप में उचित नहीं है। आप महान धैर्यवान हैं। मां ने वरदान मांगा, आपने दिया, अक्षरशः उसका हम पालन करेंगे। 14 वर्ष क्या होते हैं, अभी गए, कुछ दिनों में वापस आ गए। पिताजी, इस मंगलमय स्नेह के समय आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा विकल नहीं होना चाहिए। प्रभु का एक एक रोम पुलकित हो रहा है पिता की आज्ञा पालन करने के उत्साह में। दशरथ जी की एक एक श्वास जैसे कोई आग में जल रही हो। उनका पृथ्वी तल पर आज हमारा जीवन धन्य हो गया। राम जी बोले, आप हमारे प्राण प्रिय हो महाराज, आपकी आज्ञा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आप धैर्य धारण करो, आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर मिला, मैं शीघ्र आऊंगा। अब जाकर के माता के पैर पड़कर और मैं वन की तैयारी करता हूं। महाराज के हृदय से प्रभु प्रगट में से अपने को छुड़ाया, चरणों में प्रणाम किया और निकल पड़े। ये बात बिजली की तरह दौड़ गई पूरी अयोध्या में कि ये तो क्या हो गया। कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया भगवान श्री राम का। जो सुनता है वो ऐसे जैसे किसी वृक्ष को काट दिया, ऐसे धड़ाम से गिर जाता। अयोध्यावासी भगवत प्रेमी महात्मा है सब, नर नारी बालक वृद्ध। राम को 14 वर्ष का वनवास, हा राम, सब गिर पड़ते। विषाद पूरी अयोध्या में मानो डेरा डाल दिया, किसी को धैर्य नहीं है। भरत जी का राज्याभिषेक, राम जी का 14 वर्ष का वनवास, कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया है। जहां तहां लोग एकत्रित होकर के, यद्यपि पूज्य पद पर कैकेयी जी पर सब गालियां दे रहे हैं अयोध्यावासी। अरे भरत की मां ऐसा पाप में विचार, इस पापिनी ने क्या किया, पूरी अयोध्या का नाश कर दिया। बहुत सब हाहाकार मच गया। अरे ये अपनी आंखों को निकालकर रूप देखना चाहती है, ये अमृत फेंक कर विष पीना चाहती है। कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभागिनी कैकेयी ने ये क्या कह दिया।
हमारे प्रभु रघुनाथ जी को 14 वर्ष का वनवास, ऐसे अयोध्यावासी ये पत्ते का सहारा लेकर पेड़ की जड़ काट दी। किस पर भरत राज्य करेंगे? अरे हम सब प्राण त्याग देंगे, अयोध्यावासी राम के बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सकते, तो भरत राज्य किस पर करेंगे? ये नहीं समझा कैकेयी जी ने। ये क्या, हाय विधाता, हम क्या देखने के लिए उत्सुक थे? राम का राज्याभिषेक क्या दिखा दिया? मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास। आह, हमें पता है विधाता तू कैकेयी की आड़ में हम सबको महान दुख तो ही दे रहा है। कोई माथे पे हाथ रख के बैठा रो रहा है, कोई जीभ को दांतों तले दबा करके कि अब बोलने की क्या बात रह गई रो रहा है। कोई कह रहा है हाय मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए, अगर मेरे पुण्य प्रताप होते तो मैं देखता कि राम राजा बनेंगे। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, पर भरत जी कभी राम जी से विमुख नहीं हो सकते। ये कैकेयी कैसे मानती है कि राम का वनवास होगा और भरत का राज्याभिषेक? भरत कभी ऐसा नहीं चाह सकते। जो कुल की बड़ी बूढ़ी माननीय स्त्रियां गुरु के समान पूज्य थी, उन लोगों ने सलाह की और कैकेयी के समीप गई, हृदय से लगाकर। यद्यपि सबका हृदय जल रहा, पर कैकेयी को हृदय से लगा के कहा, जो बड़ी पूज्या, जैसे वशिष्ठ जी की पत्नी श्री अरुंधति जी आदि आदि बड़ी पूज्या मान्या वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा समीप गई और कहा, कैकेयी जी आप तो कहती थी राम भरत से भी अधिक मुझे प्राण प्यारे हैं, क्या तुम ये झूठ बोलती थी? पूरी अयोध्या जानती है कि कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम का आपके प्रति था। ये क्या कौन सा अपराध राम ने कर दिया, आप बताइए हमें। कहीं तुम्हें सवतिया डाह तो नहीं हो गया है कि कौशल्या पुत्र होने के कारण राम को तुम वनवास दे रही हो? क्या कौशल्या जी ने कभी कटु वचन भी तुम्हें बोला है? ये तुम सारी अयोध्या को क्यों मार रही हो? क्या सीता जी प्रभु राम के बिना यहां रह सकती हैं या जी सकती हैं? क्या लक्ष्मण प्रभु राम के चरणों से एक क्षण के लिए भी विलग हो सकते हैं? क्या अयोध्यापुरी बिना राम के जीवित रह सकती है? क्या बिना राम के भरत राज्य पद स्वीकार कर सकते हैं? क्या बिना राम के महाराज दशरथ के प्राण रह सकते हैं? क्यों उजाड़ रही पूरी अयोध्या के सौभाग्य को? हाथ जोड़ती हूं, कलंक मत ले। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो भरत का युवराज पद होगा, पर राम को वन में जाने का क्या काम? राम राज्य के भूखे नहीं हैं, वो धर्म को धारण करने वाले हैं, कोई भी विषय उन्हें परास्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, यदि तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि राम महल में रहे, तो अरुंधति जी ने कहा गुरु भवन में रहेंगे, कभी महल में नहीं आएंगे। भरत को राजा बना दे, गुरु भवन से बाहर नहीं निकलेंगे राम जी। पर वनवास के लिए तू क्यों कह रही है? अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो तेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तेरा दुर्भाग्य प्रकट होगा, संसार तेरी हंसी उड़ाएगा। राम शरीखा पुत्र वनवास के योग्य है? जल्दी उठ और तैयारी कर, भरत का राज्याभिषेक होगा, पर राम का वनवास नहीं। वही उपाय कर जिससे महाराज सुखी हो और तुम्हारे सौभाग्य का वर्धन हो। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ये जो माताएं आई हुई थी अयोध्या से, ये ऐसी बस तनिक भी कैकेयी जी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बेरुखी होकर ऐसे देखते कोई बात, ऐसी क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे मानो बाघिनी हिरनियों को देख रहे हो। सब एक दूसरे की तरफ फेरी, बोले रोग असाध्य है, ये ठीक होने वाली नहीं, ये मंद बुद्धि अभागिनी अब हम सबका विनाश करा के ही रहेगी। दैव ने नष्ट कर दिया कैकेयी का बहाना लगाकर, हम सब मारे गए, राम विमुख हो जाएंगे।
सब वो कठोर वचन बोलती हुई कैकेयी के पास से चली गई। सभी नगरवासी विषाद में हैं और महाराज रघुनाथ जी तो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे राज्याभिषेक के समय कोई अन्य प्रसन्न होता है। महाराज प्रसन्न नहीं हुए राम जी। जब राज्याभिषेक की बात सुनी तो उन्होंने कहा, इस वंश में एक ही अनीति है, हम चारों भाई साथ जन्मे, साथ खेले, साथ सब संस्कार हुआ, पर राजा मुझे क्यों बनाया जा रहा है? ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। जब सुना वनवास और भरत का राज, उछलते हुए कौशल्या जी के महल की तरफ जा रहे हैं। बहुत प्रसन्नता, कोई शोक नहीं है। देखा मुस्कुराते हुए रघुनाथ जी आ रहे, कौशल्या जी दौड़ पड़ी। अभी बड़े बड़े महल, वहां सूचना नहीं पहुंची। अभी कौशल्या जी ने तत्काल हृदय से लगा के माथा चूमा, मेरे लाल आज मैं बहुत खुश हूं। हृदय से लगाया, प्रेमवश माता के स्तनों से परम पावन दुग्ध राम जी का अभिषेक कर रहा है। महान आनंद, जैसे किसी कंगले को कुबेर पद प्राप्त हो जाए। बेटा आज मुझे वो सुख मिल रहा है, जल्दी करो। गुरुदेव ने जितने विधान बताए हैं वो सब विधान करना है। पूरी अयोध्या चाहती है जिस समय राज्याभिषेक होगा ना तुम्हारा, पूरी अयोध्या आनंदित हो जाएगी। देखो अब विलंब मत करो। तात जाऊं बलि बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। देखो हमें पता है राज्याभिषेक में बहुत समय लगता है, जल्दी ना हो। हम कुछ बाल भोग बनाए, आप पाओ, फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक में जाओ। बहुत समय लगता है, तुम भूखे रहोगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी हम तुम्हें कुछ पवा देती हैं, स्नान करो जल्दी। भगवान गंभीर मुद्रा में खड़े, रघुनाथ तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बात कहते ही तुम कहते थे जो आज्ञा, लेकिन इस समय तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? प्रभु ने कहा, मां थोड़ा धैर्य धारण करना, जो मैं बात कहने जा रहा हूं। क्या क्या बात कहने जा रहे हो? मां मुझे पिताजी ने 14 वर्ष का बस वो ये सब महान भगवत प्रेमी महात्मा हैं जो दशरथ जी बने हैं, जो कौशल्या, ये भगवान श्री हरि से ऐसा प्रेम किया कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पिता को पुत्र बना दिया। इनके प्रेम का वनवास पिता ने मूर्छित हो गई, प्रभु ने संभाला। मां तुम इतना दुखी मत हो, 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे। मैं लौट करके आपके चरणों में फिर बैठूंगा, आकर आपके श्री चरणों का दर्शन मैं करूंगा। पर आप यदि ऐसे दुखी होंगी तो मेरा साहस कैसे मुझे साथ देगा? बड़े नम्र मधुर वचन मां को हृदय से लगा के बोल रहे हैं, पर कौशल्या जी के हृदय में तो जो ज्वाला जली अग्नि की। बहुत गंभीर स्वभाव माता कौशल्या जी का, बहुत गंभीर स्वभाव, हास परिहास किसी भी तरह कुछ नहीं, महान गंभीर भगवान की मां है। जैसा यशोदा जी का स्वभाव वैसा कौशल्या जी का स्वभाव, बहुत मृदु स्वभाव। थर थर कांप रहा है शरीर कौशल्या जी का। बहुत धैर्य धारण किया, हिम्मत की, गदगद वाणी से कहा, पुत्र तुम तो महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैंने जब सुना है तो तुम्हारी चर्चा ही करते मेरे पास बैठे रहे, मेरा राम ऐसा, मेरा राम ऐसा। तुम्हारे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास? कहां तो राज्याभिषेक का समय और कहां वनवास की बात? मुझे सही कारण बताओ। महाराज के मन में तो कभी भी हमने ऐसा तनिक भी अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे प्रति थोड़ा भी लघु भाव। हर समय राम ऐसे, मेरे राम ऐसे, इसी में प्रफुल्लित। फिर 14 वर्ष का वनवासों कैसे दे सकते हैं? प्रभु कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो सुमंत्र जी का पुत्र खड़ा इशारा किया तो उसने हाथ जोड़ करके बताया कि माता कैकेयी ने 2 वरदान, एक भरत को राजगद्दी, दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास।
कौशल्या जी के हृदय की जो दशा हो रही वो तो वात्सल्य समुद्र है, पर हर माँ जिसको ऐसा अपने पुत्र से प्रेम हो और वो पुत्र सुखपूर्व, आज तक प्रभु ने दुख सुना ही नहीं, देखने की तो बात है, और उनको 14 वर्ष का वनवास, कुछ सुहाई नहीं दे रहा। बस शरीर में कंप है, आंखों में अश्रु है, और राम जी को अपने हृदय से पकड़े हुए हैं। बेटा यदि मैं कुछ भी बोलती हूं तो धर्म सामने खड़ा है, क्योंकि मैं एक पतिव्रता हूं। पतिव्रता अपने पति के प्रतिकूल वचन बोल ही नहीं सकती। मेरी दृष्टि में राम और भरत दोनों समान हैं। मैं बलिहारी जाती हूं, पिता ने जो आज्ञा की है तुम्हें करना चाहिए, पर यदि पिता ने आज्ञा की है तो पिता की आज्ञा से भी 100 गुना बढ़कर माता की आज्ञा होती है। मैं आज्ञा करती हूं कि तुम वनवास मत जाओ, माना पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है, पर तुम्हें पता होना चाहिए, तुम शास्त्रज्ञ हो, पिता की आज्ञा से 100 गुना बढ़कर माता की आज्ञा होती है। मैं आज्ञा करती हूं तुम्हें वनवास नहीं जाना, पर यदि जैसा मंत्री पुत्र ने बताया कि माता कैकेयी भी राजी है, तो फिर मैं बलिहारी जाती हूं, माता और पिता दोनों यदि राजी हैं तो तुम्हें वनवास जाना ही चाहिए। कैसा धर्म है, कैसा हृदय है। तात केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं बिल्कुल जाने नहीं देता। जाओ, सैकड़ों अयोध्याओं से भी बढ़कर तुम्हें सुख प्रदान करने वाला वन बनेगा, ये मेरा आशीष है। जहां तुम रहोगे सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। वन के देवता ये माता पिता की तरह तुम्हें दुलार करेंगे। पशु पक्षी वनवासी ऋषि मुनि ये सब तुम्हें सुख पहुंचाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। हे रघुवंश के तिलक, ये आज अयोध्या अभागी हुई और वन बड़भागी हुआ, क्योंकि जहां आप जाकर वास करेंगे। वो मां की जो दशा विकल होकर के रो पड़ी। पुत्र तुम सबको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम प्राणों के प्राण और जीवन हो। मैं वन को जाऊं, तुम्हारे वचनों को सुन सुन करके जो आनंदित होती थी, आज ये वचन मुझे छलनी कर दे कि मैं वन को जाऊं। मां अब जाऊं, आज्ञा है। तो जब आप बात करते थे तो हृदय शीतल, आज ये वचन मुझे हृदय को छेद दिए। पर जाओ, मैं बलिहारी जाती हूं, सब देव पितर विधाता महादेव, ये देखो वात्सल्य भाव, देवों को देव, महादेव भी जिनकी, महादेव जी तो हनुमान जी के रूप में सेवा में है, ये सब तुम्हारी रक्षा करें। पर यह हम जरूर बता देते हैं कि पूरा नगर अनाथ हो गया। हे राम, आज अयोध्या के पुण्य पूरे हो गए, कठिन काल विपरीत हो गया। मैं बड़ी अभागिन साबित हुई और गिर पड़ी माता जी। कौशल्या जी भगवान तत्काल उठाए, उठा करके समझा रहे, मां आप धैर्य धारण करो। ये सूचना सिया जी को मिली जो राम जी के महल में भागी हुई सिया जी सामने आई, देखा कौशल्या जी की दशा, राम जी हृदय से लगाए, मां को प्रणाम करके सर नीचा करके बैठ गई। कौशल्या जी ने देखा तो और रो पड़ी, कैसे राम के बिना सियाजू रहेंगी। सियाजू ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां, मैंने सुना है जीवननाथ प्रभु वन को जाना चाहते हैं, साथ तो होगा हमारा प्रभु का, पर अब ये देखना है कि शरीर सहित होगा या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। अर्थात अगर आप आज्ञा करेंगी तो प्राण और शरीर दोनों इनके साथ जाएंगे, अगर आप मना कर देंगी तो प्राण इनके साथ जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा। इनके बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। कौशल्या जी भगवान श्री राम से कहा, देखा जो हम सोच रही थी वही हो रहा है ना।
अरे इनको देख के हम जी लेते, इनको देख के हम जी लेते, लेकिन वो भी मेरा, ये कैसे इतनी सुकुमारी हैं कि कभी दीपक की बात भी हमने टारने को नहीं कही। पलंग अगर चल रहे तो पुष्पों के पावड़े, विराजमान है तो झूला, सुंदर आसन, आज तक भूमि में पैर नहीं रखा जनक नंदिनी ने, और ये वनवास तुम्हारे साथ जाएगी। कैसे वनवास? कैसे? अगर चित्र में बंदर बना होते डर जाती हैं देख के, और वहां तो हाथी, सिंह, राक्षस, दुष्ट जीव जंतु कैसे रह पाए? ये क्या ब्रह्मा जी मुझे दिखा रहे हैं? कौशल्या जी विकल हो रहे हैं। नहीं, सियाजू को वन नहीं जाने देंगे, कौशल्या जी कह रहे। प्रभु ने कहा, जनक नंदिनी अन्यथा मत लेना, जो मैं शिखावन दे रहा हूं उसे समझो। मेरी आज्ञा और मेरा भला दोनों इसी बात में है। आप यही महल में रहो। जब महल में रहोगी तो मेरी मां को सहारा मिल जाएगा, तुम्हारे दर्शन से उनकी विराग्नि शांत होगी। जब मां हमारी बात करके रोए तब तुम उनको पुरानी इतिहास की कथाएं बड़े बड़े महापुरुषों की सुनाकर सांत्वना देना। मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हें वनवास में नहीं जाना। मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। यदि हठ करोगी तो तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। पता है, कड़ाके की धूप, ठंडी वर्षा, हवा, सर्प, बिच्छू, भयानक भूमि, जंगल, कुश, कंकड़, इन पे तुम चल पाओगे? चलब पयादि बिनु पद त्राना। वनवास कैसे करना है? नंगे पैर, कोई पादुका नहीं पहननी है। रहना कहां होगा? वृक्षों के नीचे, गुफाओं के नीचे। पीने के लिए नदी, नद का जल, रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी, ये सब भयानक। तुम कैसे रह पाओगी? जहां इतने सुकुमार वस्त्र धारण किए हो, वहां वस्त्रों के छाल, कंदमूल, फल खाना और छाल पहनना, कैसे आप रह पाओगे? बड़े बड़े निशाचर जो है, राक्षस, वो मनुष्य का आहार करते हैं, कैसे रह पाओगे? देखो हमारी बात मानो। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। जो सहज ही स्वाभाविक तुम्हारा मंगल चाहने वाले हैं, ऐसे अपने स्वामी, अपने गुरुदेव की जो सीख अपने माथे पर चढ़ा करके नहीं पालन करता, वो आखिरी में भर पेट पछताता है, उसकी महान हानि अवश्य होती है। राम जी के वचन सुनकर के सीता जी विकल हो गई। बहुत देर तो उत्तर ही नहीं दे पाई। फिर सोचा कि अगर उत्तर नहीं देती तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। धैर्य धारण करके आंसू बहाते हुए कौशल्या जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि मां, मेरी ढिठाई क्षमा करना। प्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं परम हित की है, पर मैंने जो विचार करके देखा है वो मैं आपको बता रहे हूं। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्र, सास, ससुर, गुरुजन, स्वजन, ये सब सुंदर बातें उपदेश की मुझे, पर मैं ये देख पा रही हूं कि मैं प्रभु के बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सकती। प्रभु के बिना कोई मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। चाहे स्वजन, संबंधी, महल, सुख, सामग्री, ये मुझे जीवित नहीं रख पाएंगे। मां, क्या जीव के बिना देह रह सकती है क्या? ऐसे ही रघुनाथ जी के बिना ये शरीर नहीं रह पाएगा। मैं सच्ची कहती हूं, प्रभु ने जो दुख गिनाए ना, क्षण क्षण में मुझे परमानंद प्राप्त होगा जब प्रभु के चरणों के समीप बैठकर वो थके होंगे और हम चरण दबाएंगे, और जब उनके श्री भाल पर सुंदर सुंदर श्रम बिंदु होंगे और अपने वस्त्र से पोंछकर हवा करेंगी, तो मुझे जो सुख मिलेगा वो महलों में नहीं मिलेगा। आपके
पैर पड़ करके कहती हूं कि प्रभु को आज्ञा कीजिए और आप भी आज्ञा कीजिए, मैं प्रभु के बिना जीवित नहीं रहूंगी। अगर आपने ना कहा तो अभी मेरा हृदय फट जाएगा, आप देख लेना। वो विकल हो गई जानकी जी। प्रभु ने देखा कि वियोग की बात केवल ये दशा, तो निश्चित जानकी जी प्राण छोड़ देंगी। प्रभु ने कहा अच्छा चलो विषाद मत करो, चलो हमारे साथ चलो। जानकी जी को अपार सुख मिला, तुरंत खड़ी हुई, माता कौशल्या जी के चरणों को पकड़ा होकर, मां यद्यपि मेरा धर्म था आपकी सेवा करूं, पर मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आपसे क्षमा चाहती हूं। विधाता मेरी दशा पलट दी है, जहां आपको सुख देना चाहिए वहां मैं आपको छोड़ के जा रही हूं, ऐसे विनय भरे। रघुनाथ जी झुककर चरण छुए और मां आशीर्वाद दी, 14 वर्ष बाद फिर मिलूं। 14 वर्ष जहां एक क्षण भी वियोग सहना असह्य है। हा तात, हा पुत्र, हा वत्स, हा राम, हा रघुवर, ऐसे कह माता विलाप करने लगी। देखा कि माता बहुत अधीर हो रही हैं। प्रभु ने क्षोभ त्याग कर तत्काल मुड़े प्रणाम मुद्रा में और महल से बाहर हुए। कौशल्या जी पीछे से आशीष दे रही हैं, जब तक गंगा यमुना में जल रहे, हे शिया तेरा सौभाग्य अचल रहे। सदैव ये चरित्र सुन करके धैर्यवान बनना चाहिए। भगवान हैं, हम तो उनके एक अंश हैं, जीव हैं। हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, हम भगवान को कोसने लगते हैं। देखो भगवान हैं क्या, जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए। माता के अब अपने लोग क्या हृदय जोड़ पाएंगे, कौशल्या जी के हृदय में वो भाव ही नहीं। क्या दशा हो रही होगी। ऐसे सौंदर्य समुद्र प्राण प्रिय अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास, क्या दशा हो रही होगी माता के हृदय में। लक्ष्मण जी को सूचना मिली कि सिया राम वनवास, भागते हुए लक्ष्मण जी अपने महल से आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, केवल नेत्रों की तरफ देख रहे हैं। अंदर ही अंदर सोच रहे, अगर प्रभु ने कह दिया कि तुम्हें अयोध्या में रहना नहीं जाना है, मैं जीवित नहीं रहूं। ये सब ऐसे प्रेमी हैं, प्राण फूल है इनके लिए, प्राण बलिहार करना। बार बार भगवान के चरणों की तरफ देखते और नेत्रों की तरफ देखते हैं कि बस ऐसी आज्ञा मत कर देना कि तुम्हें अयोध्या में रहना है। भगवान ने कहा, लखन तुम हमारी बात को समझ सकते हो। माता पिता गुरुजन स्वामी इनकी शिक्षा को भली भांत नम्र होकर स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवन का लाभ मिलता है। देखो भरत शत्रुघ्न यहां है नहीं, और हमें पिताजी ने आज्ञा की वनवास की, अयोध्या शून्य हो जाएगी। तुम अयोध्या में रहो, महाराज के समीप धैर्य बंधाओ, माताओं को धैर्य बंधाओ और प्रजा की रक्षा करो, प्रजा को सुख पहुंचे ऐसा विधान करो। लक्ष्मण जी जो सोच रहा था वही बोले ना प्रभु। कहा प्रभु बस एक बार प्रार्थना करूंगा, बस एक बार अवसर दीजिए। प्रभु कहा हाँ बोलो। बोले जो शिक्षा दे रहे हो ना, ये अधिकारी को दी जाती है, जो धर्मात्मा होता है, वीर होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला होता है। प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं ना विद्वान हूं ना ये सब पालन करने की योग्यता है। बस एक बार प्रार्थना करता हूं, नाथ यदि आपने कह दिया कि नहीं, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ना मुझे अयोध्या, ना मुझे महाराज, ना मुझे धर्म, ना ऐश्वर्य, ना मुझे कोई परम पद, आपके श्री चरण बस। अगर ना तो अभी प्राण। ये ऐसे प्रेमी महाजन है।
मुझे ना, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, नहीं, आप, बस आप। कैसा कैसा अद्भुत प्रेम। बस प्रभु आप ना बोले, मैं तो आपका बच्चा हूं, बस आपके चरणों में, हमें कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं सुनना, कोई बात नहीं सुननी। मेरे लिए ना कोई अयोध्या है, ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई धर्म है, केवल आप। यह है परम धर्म, केवल आप। इसे, चूंकि भक्ति के आचार्य हैं भगवान शेषावतार, हर समय गोद में प्रभु को शयन कराते हैं। लक्ष्मण जी की दशा को देखकर भगवान श्री राम जी कुछ बोल नहीं पाए। उनका अच्छा तो फिर जाओ, सुमित्रा जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर आ जाओ। बहुत आनंदित हुए, भागे, माता सुमित्रा जी के पास पहुंचे। सुमित्रा जी ने कहा, लखन कभी तुम्हारे मुख पर उदासी नहीं देखी। क्या उदासी? आज महल है, वहां थोड़ी सी सहज में सूचना पहुंच जाएगी। मां कैकेयी मां ने ऐसा वरदान मांगा है, श्री राम जी बन जा रहे हैं, और प्रभु ने आज्ञा करी कि आपकी क्या आज्ञा है। सुमित्रा जी कुछ क्षण तो चुप रहे और कहा कि हमसे आज्ञा मांगने की अब जरूरत ही नहीं है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवसु जहां भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। लखन तुम्हारी माता तो सियाजू हैं, तुम्हारे पिता राम जो हैं। जहां सिया राम वहीं अयोध्या, वहीं तुम्हारा निवास। यदि सिया राम वनवास जा रहे तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। सुमित्रा जी के जितने भी पूजनीय परम नाते हैं वो सब प्रभु के लिए हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। भूरी भाग भाजन भयो, मुई समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाण छल, कीन राम पद ठाऊं। धन्य है माता। क्या कह रही? जितने भी पूजनीय हैं, परम प्रिय नाते हैं, उन सब की पूर्णता भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। जाओ तात, साथ में सिया राम के वन में जाओ और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहना। आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा गर्भ धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि तुम्हें बिना छल कपट के प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाती जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला हो, धर्म से चलने वाला हो। अगर भगवान का भक्त नहीं, राम विमुख पुत्र हुआ तो बांझ रहना अच्छा था, पुत्र ना होता। पशु की भांति उसका बियाना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ हो गया। आज मैं मां कहलाने योग्य हूं कि तुम भगवान के चरणों में प्रेम करते हो। जाओ सुखपूर्वक सदैव सिया राम की सेवा में रहना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।